सात्विक बुद्धि का दर्पण उपदेश नहीं, पात्रता ही मोक्ष का मूल मंत्र है। ज्ञान का संकट, उपदेश की व्यर्थता। आज का युग सूचना का युग है। हमारे पास दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ, गीता, बाइबल, कुरान, अष्टावक्र गीता जैसे दुर्लभ ग्रंथ मात्र एक क्लिक पर उपलब्ध है। हम असंख्य गुरुओं के वीडियो देखते हैं, लाखें पुस्तकें पढ़ते हैं, धर्म उपदेशक दिन भर उपदेश देते हैं, न जाने किस प्रकार से गाफिल है। लाखों पुस्तकें पढ़ते हैं, हर सप्ताह नए आध्यात्मिक सेमिनार में भाग लेते हैं, फिर भी हम अपने भीतर झांके तो शांति के बजाय भ्रम का मोह, स्पष्टता के बजाय उलझन और मुक्ति के बजाय अजीब सी ऊर्जा, थकावट महसूस करते हैं। प्रश्न उठता है कि इतने उपदेश, इतने प्रयास और इतनी जिज्ञासा के बाद हम कृतार्थ परम सत्य को प्राप्त क्यों नहीं हो जाते। ऋषि अष्टावक्र ने युगांतरकारी प्रश्न का उत्तर 2500 वर्ष पूर्व इस श्लोक में दे दिया। वे कहते हैं कि यह उपदेश की कमी नहीं है, बल्कि श्रोता की बुद्धि की प्रकृति का दोष है। वे जो चरम सीमाएं खींचते हैं, एक और सात्विक बुद्धि शिष्य जो थोड़े से उपदेश में सब कुछ पा लेता है, दूसरे तामसी जिज्ञासु जो जीवन भर जागता रहता है फिर भी मोह में डूबा रहता है। वह इस द्वंद्व की गहराई में उतरता है और समझने का प्रयास करता है कि आखिर सात्विक बुद्धि क्या है और इसे पाए बिना हमारी साधना व्यर्थ क्यों है। सात्विक बुद्धि का स्वरूप शांत सरोवर की स्पष्टता। सत्व बुद्धिमान बुद्धि को समझना आवश्यक है। सत्व का अर्थ केवल अच्छा ही नहीं है, बल्कि अस्तित्व का मूल तत्व है। यह वह अवस्था है जिसके मन में रजस, अति सक्रियता, विक्षेप और तमस, जड़ता, आलस्य और अस्पष्टता का आवरण नहीं होता। सात्विक बुद्धि शिष्य की तरह पारदर्शी होती है। इसे एक उदाहरण से समझे कि 3 प्रकार के पात्र है। पहला पात्र गंदा कीचड़ से भरा तामसी बुद्धि, चाहे उसमें गंगा सारा अमृत डाल दो वह गंदा रहेगा। दूसरा पात्र खाली है लेकिन उसमें हलचल, उबाल, हवा के बुलबुल है। राजसी बुद्धि, उसमें अमृत डालो वह छलकता है पर दिखता नहीं। तीसरा पात्र स्थिर, स्वच्छ, शीतल, सात्विक बुद्धि, उसमें एक बूंद अमृत सारे घड़े को पवित्र कर देती। अष्टावक्र कहते हैं सात्विक बुद्धि का अर्थ है बिना विकल्प का मन, यानी जहाँ वह सही है वह गलत है, वह अच्छा है यह बुरा है, यह द्वंद्व समाप्त होता है। ऐसा व्यक्ति उपदेश की तर्क की कसौटी पर नहीं रखता, न ही उसे ग्रंथों के संदर्भ में सिद्ध करना चाहता है। वह बस ग्रहण कर लेता है जैसे सूखी मिट्टी पानी को तुरंत सोख लेती है। यही कारण है सतयुग में ओम मात्र के उपदेश से मुक्ति मिल जाती थी। ओम की एक ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्म का प्रतिनिधित्व था। उसे सुनने के लिए सात्विक शिष्य अपने भीतर उसी स्पंदन को पहचान लेता है। उसे 10 आख्यानों की आवश्यकता नहीं रहती है। तामसी जिज्ञासा ज्ञान का सबसे बड़ा छल है। ज्ञान का सबसे बड़ा छल। श्लोक यह भी कहता है पर आजीवम जिज्ञासु अपि तत्र विमोहति, अर्थात दूसरा व्यक्ति असात्विक जीवन भर जानने की इच्छा रखते हुए भी उसी तत्व में मोहित हो जाता है। यह विमोहति शब्द बहुत गहरा है। मोह का अर्थ है विकल्पों में उलझना, सही मार्ग न देख पाना। एक तामसी जिज्ञासु पूरे जीवन योग करता है, ध्यान करता है, गुरु बदलता है, पर अंत में वह और अधिक भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि पर तमस का आवरण है। तमस का अर्थ है अस्पष्टता का भारीपन। ऐसा व्यक्ति हर बात को विकृत कर देता है। यदि गुरु मौन का उपदेश देते हुए सोचता है कि गुरु मुझसे बात नहीं कर रहे, यदि गुरु प्रेम का उपदेश देते हुए आसक्ति बना लेता है, यदि गुरु का त्याग उपदेश देते हुए उदासीनता धारण कर लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान में से कन्फर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कहते हैं, जहाँ हर व्यक्ति नई बात को अपनी पुरानी मान्यताओं में ढाल लेता है। पर अध्यात्म में यह तमस का सबसे सूक्ष्म रूप है। अहंकार जो मैं जानता हूँ का भेष धारण कर लेता है। ऐसा जिज्ञासु पुस्तकें तो निकल जाता है पर तो पचा नहीं पाता। वह ब्रह्म को शब्द को 1000 बार दोहराता है पर उसके भीतर ब्रह्म का अनुभव नाम मात्र का भी नहीं होता है। यथा तथा उपदेश, संकेत की सहजता और गुरु की निर्लिप्तता। यथा तथा उपदेश, संकेत की सहजता और गुरु की निर्लिप्तता। गुरु के उपदेश के लिए यथा तथा श्लोक में कहा गया है कि यथा तथा, एनी काइंड एनी विच वे, एनी काइंड एनी विच वे शब्द आया है। यह आश्चर्यजनक है। गुरु कोई विशेष यंत्र नहीं चलाता, कोई जटिल मंत्र नहीं पढ़ता, बल्कि साधारण सी बात कहता है, दर्शाता है। सत्य इतना सरल है कि साधारण शब्दों में समा सकता है। फिर भी मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि शिष्य का जटिल मन। प्रहलाद का उदाहरण व्याख्या में आता है कि प्रहलाद को एक साधारण उपदेश मिलता है, नारायण सर्वत्र है। एक सात्विक बालक यह सत्य पाता है, पर हिरण्यकश्यप को जीवन भर उपदेश तो वह नहीं मानता, हर जगह ईश्वर है। इसलिए अष्टावक्र व्यंग नहीं बल्कि करुणा से कहते हैं, हे गुरु, जो अयोग्य है उसके लिए वाणी मत बेचो। वह तो अपनी तामसिता के कारण मोह में ही डूबेगा। गहन विचार प्रक्रिया है कि गुरु उपदेश तो देता है पर परिणाम शिष्य की बुद्धि पर निर्भर है। ये क्रांतिकारी बात है क्योंकि अधिकतर लोग असफलता का दोष गुरु
परिस्थिति या शास्त्र पर मंडित है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं तुम स्वयं अपने मोह के कारण हो, यदि तुम सात्विक होते तो ये लेख पढ़ते ही नहीं। जो एक उपदेश है वही हम तुम कृतार्थ हो जाते। आजीवोपि समय का भ्रम और क्षणिकता का सत्य। आजीवोपि शब्द सबसे गहरा दार्शनिक पक्ष उठाता है। वह सोचते हैं कि समय से सब सीख जाएंगे, पर अष्टावक्र कहते हैं कि 100 वर्ष का अभ्यास उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं देता जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं है। यह एक सूक्ष्म सत्य की ओर इशारा करता है। आत्मज्ञान समय का कार्य नहीं बल्कि बुद्धि की गुणवत्ता का कार्य है। पानी को गर्म करने से समय लगता है क्योंकि वह एक भौतिक प्रक्रिया है, परंतु अज्ञान से ज्ञान के परिवर्तन में एक छलांग, क्वांटम लीप तब होता है जब तमस पर पर्दा हटता है। यदि पर्दा नहीं हट रहा तो लाख वर्ष बीत जाए तब भी वहीं के वहीं अंधकार रहेगा। मान लीजिए एक कमरे में अंधेरा है, अंधेरा हटाने के लिए आप दीवारों को हाथ लगा कर समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अंधेरा नहीं हटेगा। अंधेरा हटेगा तो सिर्फ एक दीपक जलाने से, और यह क्षण का कार्य है। उसी दीपक का नाम है सात्विक बुद्धि। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता इस श्लोक में ये सारी क्रांति निहित है। गुरु कहते हैं तुम्हारे पास समय तो बहुत है किंतु सत्य नहीं, पहले सत्य लाओ। मोह विमुहति आधुनिक मनुष्य की पहचान है। श्लोक में अंतिम कड़ी है विमुहति। जो सात्विक नहीं है वह न केवल अज्ञानी रहता है बल्कि मोह माया की बुलबुल जो खो जाता है। आज का मनुष्य इस मोह का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमें पता है कि क्रोध बुरा है फिर भी क्रोध करते हैं। हमें पता है कि ईर्ष्या हानिकारक है फिर भी ईर्ष्या करते हैं। यह पता होते भी इन्हें मानना, यही मोह है। अष्टावक्र जी इस मोह का कारण बताते हैं, बुद्धि का सत्वहीन होना। जिस प्रकार शराबी को पता है कि शराब हानिकारक है फिर भी वह शराब पीता है क्योंकि उसकी बुद्धि विवेक शक्तिहीन है। इसी प्रकार तामसी व्यक्ति उपदेश सुनकर जीवन में नहीं उतार पाता क्योंकि उसी भवन में चक्कर काटता है। गुरु शिष्य से दूर जा रहा है, नहीं शास्त्र अपूर्ण है, नहीं दोष है तो शिष्य के भीतर तमस का। इस मोह से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय सत्य की खेती करना, सत्व की खेती करना। सत्व का अर्थ है कि सादगी, सत्प्रियता, शांति, संतोष और उससे बढ़कर अपने अहंकार को बलिदान करने की वृत्ति। जब तक अहंकार यह रहेगा मैं नहीं जानता, सत्व आ ही नहीं सकता। सत्व तो तब आता है जब मन विनम्र हो, खाली हो, प्यासा हो, लेकिन व्यर्थ की जिज्ञासा से नहीं बल्कि एकाग्र की श्रद्धा से। उपदेश से परे स्वयं की यात्रा। अष्टावक्र गीता का प्रथम श्लोक हमें उपदेश देता है, चुनौती देता है। वह कहता है कि हे साधक, तू जितना भी उपदेश सुने उतना ही गुरु बदले। जितनी साधना करी यदि तू अपनी बुद्धि को सात्विक नहीं बनाता तो ये सब व्यर्थ है। सात्विक बुद्धि करते हैं मन को शीशा इतना साफ करना कि सत्य उसमें प्रतिबिंब हो सके। यह कोई बाहरी आभूषण नहीं है बल्कि भीतरी निर्मलता है। आज दुनिया में आध्यात्मिकता का बाजार गर्म है। हर कोई गुरु बनना चाहता है, हर कोई गुरु बनना चाहता है, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। हर कोई उपदेश देना चाहता है, ग्रहण कोई नहीं करना चाहता। इस श्लोक की गहनता यह है कि यदि तुम सच्चे साधक हो तो सबसे पहले अपनी बुद्धि की परीक्षा करो, क्या तुम सात्विक हो? यदि हाँ तो दुनिया के किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, बस एक संकेत ही काफी है। यदि तुम जीवन भर जिज्ञासा का दिखावा करते रहोगे अंत में मोह की पूंजी बनाकर चले जाओगे। प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु का अंतर केवल बुद्धि का था। हम में प्रत्येक के भीतर दोनों एक है। हमें चुनना है कि हम प्रहलाद की सात्विक बुद्धि को जगाएं, हिरण्यकश्यपु के तामसी अहंकार में पड़े रहें। उपदेश तो एक बस दरवाजा है, कुंजी तो आपकी सात्विक बुद्धि ही है। इसलिए हमारी यही सहारे, यही मोक्ष का सीधा सरल और अटल सत्य है। ये सत्य है, मैं इसे जीऊँगा।